हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पाइथन विद हर्षित। लास्ट सेशन में हमने देखा इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है। इस सेशन में हम देखने वाले हैं व्हाट इज फॉर लूप्स एंड द कीवर्ड्स जो हम फॉर लूप के सिंटेक्स में यूज करते हैं, बेसिकली स्टेटमेंट में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। व्हाट आर लूप्स? लूप्स एक्चुअली होता क्या है? ठीक है, तो लूप से आप समझ में आया जो चीज रिपीटिव मोड में रहती है या जो रिपीट होती रहती है, ठीक है, उसको लूप बोलते हैं। जैसे एक सर्कल, ठीक है, सर्कल पे क्या है, आप जहां से स्टार्ट करेंगे वहीं पे आप रिटर्न करेंगे, ठीक है, ऐसा एक चक्कर है, चक्कर को ही एक लूप बोलते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं। लूप्स allow us to repeat a block of code multiple times। देखिए वही बात है, जैसे एक स्टेटमेंट है अपने पास प्रिंट, ठीक है, प्रिंट में हमने प्रिंट किया हेलो। अभी अपने को हेलो प्रिंट करना है 5 बार। ऐसा तो नहीं है कि हम 5 बार हेलो लिखेंगे, ठीक है, वो क्या होगा कि बार बार सेम लाइन लिख रहे हैं। तो इन चीजों को दूर करने के लिए लूप का इम्प्लीमेंटेशन हुआ था। लूप्स में क्या रहता है कि एक लूप क्रिएट करते हैं। अगर मान लीजिए हमें 5 बार प्रिंट करना है तो उसको स्टार्ट करेंगे 0 to 4 या 1 से 5 तक, ठीक है। तो उसके अंदर हम स्टेटमेंट रख देंगे प्रिंट हेलो, और जब उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो वो 5 बार हेलो प्रिंट हो जाएगा। अगर 10 बार करना है तो 0 to 9 या 1 to 10, अपनी फिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप उसको चेंज कर सकते हैं नंबर ऑफ रिपीटिशन, ठीक है। अभी ये वही लिखा है, ठीक है, प्रिंट हेलो 5 टाइम्स और कीप आस्किंग फॉर इनपुट until द यूजर टाइप एग्जिट। 5 बार हेलो प्रिंट कराना या तब तक इनपुट के लिए कॉल करना तब तक यूजर एग्जिट नहीं करता है प्रोग्राम से। चलिए आगे चलते हैं। टाइप ऑफ लूप्स इन पाइथन। पाइथन में लूप का इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं? ठीक है, तो 2 तरीके से करते हैं, ठीक है, 2 कीवर्ड की हेल्प से। एक होता है फॉर लूप, एक होता है व्हाइल लूप। जो फॉर लूप होता है समझिएगा, यूज व्हेन यू नो हाउ मैनी टाइम्स यू रिपीट, ठीक है, जब आपको पता है कि आपको कितनी बार लूप का इम्प्लीमेंटेशन करना है, आपको एक स्टेटमेंट कितनी बार प्रिंट करना है या एग्जीक्यूट करना है, उसके लिए अपन फॉर लूप यूज करते हैं। व्हाइल लूप अपन कब यूज करते हैं? यूज व्हेन यू वांट टू रिपीट अंटिल अ कंडीशन बिकम फॉल्स। व्हाइल लूप तब तक एग्जीक्यूट होता है तब तक कंडीशन अपनी फॉल्स नहीं होती, ठीक है। चलिए अभी लूप का सिंटैक्स देखते हैं और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। चलिए, सो पहला है फॉर लूप, फॉर आई इन रेंज 5। ये इन रेंज, रेंज मतलब 5, ठीक है। अभी हमने रेंज एक ऐसा फंक्शन है, अगर रेंज में हम 5 रखते हैं तो इसका मतलब है 0 to 4, ठीक है। अगर हम ये 10 लेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? 0 to 9। तो जो आई की इनिशियल वैल्यू है वो क्या है अपनी? 0। और ये एग्जीक्यूट कहाँ तक होगी? 4 तक, ठीक है। अगर आप आई प्रिंट करते हैं, मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूं, इसको दोबारा से रन करते हैं। कनेक्ट हो रहा है गाइस, देखिएगा 0 से एग्जीक्यूट हुआ क्योंकि हमने 0 भी प्रिंट किया है, तो अभी 4 तक चला है, लेस देन 5 तक चला है। अभी अपने को मान लीजिए 1 से 5 तक चलाना है, ठीक है। तो अपन क्या करें, 1 से लेके 5 तक चलाना है, ठीक है। तो अपन यहाँ क्या करेंगे, 6, ठीक है, ऐसे। तो इनिशियल और लास्ट, इनिशियल से स्टार्ट होगा और लेस देन 6 तक चलेगा, ऐसे भी हम कर सकते हैं। ये बहुत इजी मेथड है समझने के लिए, और बेसिक इम्प्लीमेंटेशन भी ऐसे ही होती है, ठीक है। और एक्सप्लेनेशन में भी मैंने मेंशन किया है, रेंज 5 गिव्स नंबर्स फ्रॉम 0 to 4। आई इज द लूप वेरिएबल। आई मतलब आई रोटेट हो रहा है, समझिएगा। अभी क्या होगा,
जब पहले क्या होगा, फॉर आई इन रेंज 5, आई क्या है, 0 है, अंदर आया, ठीक है, 0 है, हेलो प्रिंट हो गया। अभी यहाँ से एग्जिट करेगा और फिर आई की वैल्यू चेंज होगी, क्या होगी, 1, 1 5 से छोटा है, ठीक है, फिर क्या प्रिंट करेगा, हेलो 1, फिर से आई की वैल्यू इंक्रीज होगी, आई की वैल्यू होगी 2, और ये कब तक इंक्रीज होगी, जब तक वो 5 के बराबर नहीं होती। जब 5 के बराबर होगी तो वो इस लाइन में एंटर नहीं करेगा और एग्जिट कर जाएगा, ठीक है। ऐसे फॉर लूप का इम्प्लीमेंटेशन है, यूजफुल फॉर इटरेटिंग अवर लिस्ट स्ट्रिंग्स एक्सेट्रा। ऐसा अभी हमारे पास लिस्ट है जो हमने डेटा टाइप्स में भी पढ़ा था, या स्ट्रिंग्स है, और अपने को उनकी वैल्यूज प्रिंट करानी है या एक्सेस करनी है, ठीक है। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर लूप का यूज करना, ठीक है। अब यह देखेगा, एप्पल बनाना चेरी, अगर अपन अलग अलग प्रिंट कराएं तो फ्रूट्स स्लैश स्लैश करके इसकी इंडेक्स वैल्यू देंगे 0 1 या 2। यहाँ क्या कर रहे हैं हम, फ्रूट इन फ्रूट्स, जो फ्रूट है वो क्या है, फ्रूट पहला, ठीक है, फिर जब 1 होगा तो बनाना, जब 2 होगा तो चेरी, और इस बिहाफ से हम लिस्ट के एलिमेंट्स प्रिंट करा सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लूप है, मतलब लूप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन प्रोग्रामिंग। तो आप इसकी जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं करिएगा, और ये आपको डीएसए में भी बहुत हेल्प करेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग असेसमेंट होते हैं उनमें भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। व्हाइल लूप सिंटेक्स एंड एग्जांपल, ठीक है। देखिए काउंट 0, अभी यहाँ तक तब तक ये वैल्यू फॉल्स नहीं होती, ये स्टेटमेंट फॉल्स नहीं होती, तब तक ये लूप चलता रहेगा। और इसका मतलब क्या है, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, हम अपने काउंट की वैल्यू बढ़ा रहे हैं। देखिए 0 से स्टार्ट हुआ, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, और तब ये 5 आएगा, तो ये इसके अंदर एग्जिट, यहाँ से एग्जिट हो जाएगा, ठीक है, इसके अंदर एंटर ही नहीं करेगा। तो अब देखते हैं, प्रिंट कराते हैं, ठीक है, ये देखिएगा, तो ये व्हाइल लूप का यूज हो गया, तब तक भी कि ये स्टेटमेंट फॉल्स नहीं होती तब तक ये लूप चलता रहेगा। runs as long as the condition is true, be careful to avoid infinite loop। हाँ, अगर कोई ऐसी कंडीशन हम रख देते हैं कि वो कभी फॉल्स हो ही नहीं सकती, तो ये एक लूप के अंदर फंस जाएगा जिसमें कि वो सेम आउटपुट इनफिनाइट टाइम्स प्रिंट कराता रहेगा, ठीक है। अभी एक और चीज है, लूप कंट्रोल कीवर्ड्स, ब्रेक कंटिन्यू पास, ठीक है। अब ये कीवर्ड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, ये समझिएगा। आई इन रेंज 5, अभी इसका मतलब क्या है, ये 0 से लेके 4 तक चलेगा, उसके अंदर हमारी इफ कंडीशन लगी है, इफ आई इज इक्वल टू 3 कंटिन्यू। अभी क्या होता है, अगर 1 है तो 1 प्रिंट करेगा, चलो समझते हैं, ठीक है, 0 1 2 4। अभी इसने क्या प्रिंट नहीं किया, 3 क्यों प्रिंट नहीं किया, जब इफ आई इज इक्वल टू 3 हुआ तो ये कंटिन्यू हो गया, वो प्रिंट स्टेटमेंट के पास गया ही नहीं, वो यहीं से कंटिन्यू के बाद वापस से फॉर लूप के पास आ गया। ये कंटिन्यू का होता है कि उसके नीचे की जो स्टेटमेंट होती है उनको वो एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। अभी अगर मान लीजिए हम यहाँ इंप्लीमेंट करते हैं ब्रेक, ब्रेक किया, अभी देखिएगा क्या हुआ, अभी जब उसमें 3 आया ये ट्रू हो गया, वो अंदर जाते ब्रेक हो गया, ब्रेक का मतलब क्या होता है, वो वापस यहाँ नहीं जाएगा, वो पूरा लूप ही एग्जिट कर देगा। ऐसा अगर हम यहाँ लिखते हैं पास, तो इस जस्ट प्लेस होल्डर, ठीक है, ये सब चीजें चलेंगी, इसके पास भी जाएगा, ये सब चीजें चलेंगी। तो बेसिकली 3 कंट्रोल कीवर्ड्स हैं जो फ्लो को कंट्रोल करते हैं, फॉर लूप के या वाइल लूप कुछ भी हो सकता है। तो आपके प्रैक्टिस के लिए भी मैंने 2 प्रोग्राम यहाँ पे लिखे हैं, प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 यूजिंग अ फॉर लूप, और प्रिंट इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 यूजिंग अ वाइल लूप। तो आप ये प्रैक्टिस के लिए
सोल्व कर सकते हैं। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो इनके प्रोस्पेक्टिव तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर ये टॉपिक से रिलेटेड भी कुछ आपको चाहिए कि हाँ ये कोई प्रोग्राम है या कोई भी आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में पिंग कर सकते हैं। अगर आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।